दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका देते हुए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को विवादास्पद एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे तब से पहले ईडी की हिरासत और बाद में तिहाड़ जेल में हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती है। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। था कथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो यह खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजें कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं टोपी पहनूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जबकि मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आवश्यकता होती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी ने अपनी दलील में बताया है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। राघव मुंगटा और शरत रेड्डी का बयान जैसे कई लोगों के बयान दर्ज हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में सरकारी गवाहों के बयान पर सवाल खड़े किए थे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। आज अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस में हुआ है, उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अब तक हम सब ने देखा है, हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो, तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा कि केजरीवाल के पास गवाहों को क्रॉस करने का अधिकार निचली अदालत में है, न कि हाई कोर्ट में। जांच का काम आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं चलता है। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है। एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। ईडी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना बताया है। केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में रहे, बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।